दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो आपके 28 अगस्त को बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपन उसके इंग्लिश के प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आपको 28 अगस्त को मेंस एग्ज़ाम है जो आपके बीएसटीसी का, वहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट सेनोनियम। सेनोनियम पूछ रहा है किसका इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यानी होता है महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है टेम्परेरी यानी अस्थायी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग यानी होता है क्षणिक। तीसरा ऑप्शन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी होता है वास्तविक। और मोमेंटस यानी होता है महत्वपूर्ण। ये इसका हो गया सेनोनियम, डी आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम पूछ रहा है किसका, अनपार्डनेबल। ये अनपार्डनेबल होता है अक्षम्य। पहला ऑप्शन बोल रहा है वीनियल। वीनियल यानी होता है क्षम्य, तो ये इसका आपके हो गया एंटोनियम। ठीक है। माइनर यानी होता है तुच्छ। क्लीन यानी होता है साफ। और स्लेव यानी होता है दास। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब बतानी अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज टाइम, आई ब्लैंक होम टाइमली। एक बात ध्यान रखना, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इनके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि ये दोनों फ्रेज है जो पास्ट सिंपल में यूज होती है। तो इट इज टाइम अपने को दिया हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। आंसर क्या हो गया, रीच्ड। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्वेश्चन दिया ब्लैंक, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहा है कोई पूरी जाति का बोध कराने के लिए, तो दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दी डॉग से यह मतलब हो गया सारे कुत्ते। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या करे, ट्रांसफॉर्मर दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। अब सेंटेंस दिया हुआ है ही अब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंक। एक बात ध्यान रखना, दो शब्द दिए होते हैं, एक तो ए बी अब्सटेन, ठीक है, और एक देते हैं रिफ्रेन। ठीक है। इनसे अगर अपने को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का पूछे तो इन शब्दों को हटा के या नोट लगा देंगे सेंटेंस में। ठीक है। देखते हैं, अब्सटेन हटाया ही नहीं पहले ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। लास्ट में भी नहीं हटाया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचे दो। ही के अनुसार वर्ब क्या आनी चाहिए, डज आनी चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई ब्लैंक अनहैप्पी। तो देखते हैं क्या कह। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ शब्द ध्यान में रखना, विथ, टूगेदर विथ, एलोंग विथ। ठीक है। और एक एज वेल एज भी ध्यान रखना आपके। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इनके बाद में एक तो सेकंड वर्ब मतलब सब्जेक्ट आता है, और इनके पहले होता है S1 यानी फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। जो इनमें वर्ब यूज होती है ना, तो वो S1 के हिसाब से होती है। ठीक है। तो देखते हैं पर्सन क्या करा है, माई पेरेंट्स एज वेल एज। एज वेल एज आ गया, पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई पेरेंट्स। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब किस हिसाब से यूज होगी, माई पेरेंट्स के हिसाब से, पहले शब्द के हिसाब से। अगर मतलब विथ, टूगेदर विथ, ठीक है, एलोंग विथ, एज वेल एज, ये शब्द दिए हुए, पहले सब्जेक्ट के अनुसार अपने को वर्ब लगानी है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स के अनुसार इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, वर। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब कौन सी मीनिंग सही है, ये तो आप याद करने पड़ेगी। ए ब्रीविएट की मीनिंग होती है ABBREVIATE होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या करता है ज्यादातर, तो ये डबल बी की जगह एक सिंगल बी लिख देता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, हिज फादर डील्स सुगर। ध्यान रखना, डील्स इन का मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, मतलब मेरे पिताजी शुगर का व्यापार करते हैं, डील्स इन। ठीक है। देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, मोहित सैड टू राजू वेयर इज योर हाउस। ठीक है। अब देखो,
सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वाला वाक्य है। ठीक है, तो अब देखो सेड टू का आस्क्ड किस में देर का है, इसमें देर का है, इसमें देर का है, इसमें भी देर का है, इसमें भी देर का है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो भी सेंटेंस होते हैं ना, वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही जुड़ते हैं। जैसे अपन कई बार दैट से जुड़ा, मतलब यहाँ दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जिस प्रकार डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस हैं वो उसी प्रकार दैट के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड से ही जुड़ेंगे। तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या देर का, इज देर का, इज किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यू का। प्रेजेंट कंटिन्यू का आपने को ये पता है कि पास्ट कंटिन्यू में जाना चाहिए, तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यू की, यानी वोज वर आना चाहिए। किस में वोज वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है, पहले में यूज कर रखी है, ये हो सकता है। दूसरे में भी यूज कर रखी है, ये भी हो सकता है। तीसरे में हैज बीन कर रखा है, ये नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चौथे में भी वोज यूज कर रखा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे सब्जेक्ट दूसरा। अब देखो ऑब्जेक्ट, इसमें एक बात ध्यान रखना, 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो सेकंड पर्सन दिया हुआ योर, योर किसके अनुसार चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन सा है, राजू। ठीक है, अब राजू से चेंज होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, हिज में चेंज होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो योर यूज कर रखा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी योर यूज कर रखा है, कैंसिल हो गया। ये हिज कर रखा है। ठीक है, ये आंसर हो गया डी। देखते हैं 10 नंबर पर्सन क्या करे। 10 से 13 पर्सन है जो अपने को ये पैसेज पढ़ के आंसर देने हैं। ठीक है, पैसेज क्या है देखते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फार्मर्स हु आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, मतलब भारत एक ऐसे किसानों का देश है जहाँ सिंपल यानी साधारण और हार्ड वर्किंग किसान रहते हैं। ठीक है, दियर ओनली वेल्थ इज लैंड, मतलब उनकी जमीनें ही उनकी संपत्ति है। इफ दियर क्रॉप फेल्स दी रन इनटू डेब्ट एंड लीड ए मिजरेबल लाइफ। ठीक है, यदि उनकी फसलें खराब हो जाती है तो वे विभाग की ओर भागते हैं और दयनीय जीवन जीते हैं। ठीक है, दी आर मोस्टली अनएजुकेटेड, मतलब ज़्यादातर अशिक्षित हैं। दी आर नॉट फेमिलियर विथ न्यू इम्प्लीमेंट्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वे खेती के नए उपकरण और उन्नत तरीकों से परिचित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दी यूज सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज वॉज यूज्ड मैनी सेंचुरीज अगो, मतलब ये वे वैसा यल यूज कर रहे हैं जो पहले सदियों पहले यूज किया जाता था। ठीक है, आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव दी लॉट ऑफ फार्मर्स, हमारी सरकारें किसानों की स्थिति या दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ठीक है, दी आर दी आर इनक्रेज्ड टू यूज मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स गुड सीड्स एंड मैनवर। ठीक है, यानी उन्हें आधुनिक उपकरण, अच्छे बीज और खाद का यूज करने के लिए इनकरेज कर रही है, यानी प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, दी आर गिवन लोन्स एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें मतलब सस्ती ब्याज दरों पे ऋण उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैव बीन ओपनड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, मतलब पूरे देश में विकास खंड खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में these blocks supply superior seeds and good manure to farmers। ठीक है, मतलब इनके द्वारा मतलब जो ब्लॉक खोले जा रही है क्या काम करेंगे, ये ब्लॉक किसानों को अच्छे बीज और अच्छी खाद उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली most of the farmers have been started to use new methods of farming and will soon, ये soon है एन आई गया, soon become happier। ठीक है, सौभाग्य से, मतलब फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से, सौभाग्य से अधिकतर किसानों ने खेती के नए तरीकों को उपयोग में करना शुरू कर दिया है। ठीक है, न्यू मेथड अपनाने शुरू कर दिए और इससे वे जल्दी ही खुशहाल हो जाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखते हैं 10 नंबर पर्सन क्या कह रहा है। दी लाइफ ऑफ ए फार्मर इज मिजरेबल बिकॉज, उनकी लाइफ मिजरेबल है क्यों, मतलब दयनीय है क्यों। देखो अपन ने यहाँ पढ़ा था मिजरेबल लाइफ। ठीक है, किस लिए, वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। देखो सी में बन रहा है ही इज नॉट एजुकेटेड, सी आंसर हो गया। 11 नंबर पर्सन क्या कह रहा है, दी क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ दी वर्ड लोन इज, मतलब लोन वर्ड है उसका क्लोज मीनिंग यानी सैनोनियम पूछ रहा है अपने को क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को गिफ्ट, गिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लोन यानी ऋण होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सम स्पेंट, नहीं। चौथा ऑप्शन वेल्थ दे रखा है, नहीं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मनी बोरोड, ये आंसर हो गया, इसका ये ऋण होता है बोरोड का भी। ठीक है, 12 नंबर पर्सन क्या कर रहा है,
दी फार्मर्स विल सून बिकम हैप्पियर। ठीक है, अपन ने लास्ट में बात की थी पैसेज के, आपको याद हो, देखो यहाँ हैप्पियर, कब किसान हैप्पियर बिकम हैप्पियर। ठीक है, कब न्यू मेथड्स यूज करेंगे फार्मिंग में तब। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है, पहला है दी आर स्पेंडिंग लेस, नहीं जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दी रेट्स ऑफ कॉर्न आर हायर, नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दी आर हार्ड वर्किंग, नहीं, इसके संदर्भ में यूज नहीं हुआ, पैसेज में जिक्र हुआ है जरूर। दी आर यूजिंग न्यू मेथड्स, बिल्कुल सही बात है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डेवलपमेंट ब्लॉक्स फॉर, मतलब क्यों स्टार्ट किए सरकार ने डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, स्पेंडिंग मच मनी, नहीं। दी प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही बात है। कलेक्टिंग टैक्स की बात ही नहीं हुई कहीं। सेलिंग कॉर्न का तो जिक्र ही नहीं हुआ, कॉर्न ए हायर रेट, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। कहाँ जिक्र हुआ था, ये देखो, ओपनड ब्लॉक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में खोले जा रहे हैं ताकि देश का विकास हो सके, प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट वर्ड, द बेस्ट प्लेयर एंड कैप्टन ब्लैंक रिटायर्ड। अब एक बात ध्यान रखना, देखो अगर कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, दी से जुड़ा हुआ है, आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है और एंड लगा हुआ आगे, फिर वापस दी लगा दिया आर्टिकल, फिर आगे सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ वर्ब है ना, वो प्लूरल आएगी। प्लूरल क्यों आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि ये दी लगाने से ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अगर यहाँ से दी हटा देगा तो एक ही व्यक्ति की बात करेगा, तो व्यक्ति अलग अलग नहीं होगा, एक ही व्यक्ति की बात होगी, तो फिर यहाँ वर्ब बजेगी सिंगुलर। अब देखते हैं, दी आ गया आर्टिकल, ठीक है, बेस्ट प्लेयर एंड कैप्टन, ठीक है, एक ही व्यक्ति है, प्लेयर भी है और कैप्टन भी है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैज इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ कैप्टन के आगे दी और दे देता तो ये प्लूरल हो जाते, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाते, फिर हैव लगाते या हैव बीन लगाते, वो भी देखते बाद में। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, मधुमक्खियों को रखने का स्थान। पहला ऑप्शन दे रखा है अरीन, अरीन यानी होता है अखाड़ा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एपियरी, एपियरी यानी होता है मधुमक्खियों पालने का जो स्थान होता है, वो आंसर हो गया ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एवियरी, एवियरी होता है पक्षीशाला जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, और केनल यानी होता है कुत्ते का घर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनियम्स। एंटोनियम किसका पूछा है, स्मूथ, स्मूथ यानी होता है चिकना, रिफाइंड यानी होता है निर्मल। ठीक है, रफ यानी खुरदरा होता है, और पोलाइट, पोलाइट यानी होता है सभ्य, और चार्मिंग यानी होता है आकर्षक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, रफ, रफ यानी खुरदरा, स्मूथ यानी चिकना। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सैनोनियम। सैनोनियम किसका पूछा है, कंसील का पूछा है, कंसील का सिनोनिम पूछा है। कंसील यानी होता है छुपाना, सो यानी देखना या दिखाना, हाइड, हाइड यानी उसका मतलब सिनोनिम हो गया, हाइड यानी छुपाना, कंसील यानी भी छुपाना होता है, दोनों सिनोनिम हो गए। जेन्युइन होता है वास्तविक, और एक्सक्यूज यानी बहाना होता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखो, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, किस में मतलब सही मीनिंग है। बैलून की बेदेर की है, पहले बैलून की मीनिंग होती है BALL, आता है। ठीक है, बैलून में। आगे बी नंबर दे रखा है कमीशन, कमीशन की मीनिंग होती है COMMISSION होता है कमीशन में। ठीक है, आगे दे रखा है एकोमोडेट, एकोमोडेट की मीनिंग होती है ACCOMM आएगा। ठीक है, ODATE। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, ये आंसर सही हो गया। गवर्नर, गवर्नर में ध्यान रखना GOVER NOR होता है, गलती क्या करता है यहाँ, ई दे के गलती करता है, NER कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट। प्रश्न दे रखा है नो सूनर डिड ही गो होम देन हिज फादर टुक हिम टू टास्क। अब एक बात ध्यान रखना, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद में डिड आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और THAN देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नो सूनर के बाद में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, THAN देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये फिक्स स्ट्रक्चर है, कभी THAN देन यहाँ गलती कर देगा, कभी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये गलती कर देगा, कभी इस भाग में गलती कर देगा, तो अपने को ये ध्यान रखना है, फिक्स स्ट्रक्चर है। यार इसमें करेगा तो यहाँ हेड की जगह गलती कर देगा, हैव कर देगा या हैज कर देगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है THAN देन यहाँ गलती कर देगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ गलती कर देगा। अब अपने पर्सन में देखते हैं कहाँ गलती दी हुई है इसने। अब देखो, नो सूनर डिड ही गो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। होम देन THAN देन होना चाहिए था यहाँ, ये गलती हो गई। ठीक है, तो बी पार्ट में गलती हो गई। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड। ठीक है, देर का अपने को वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स है ना, उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अस या ईएस,
देख लेंगे। अस या ईएस मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, दो ऑप्शन दिए हुए अपने को, एक पहला बॉयल और एक दूसरा बॉयल्स। ये दो ही प्रेजेंट सिंपल में, बाकी इज बॉइलिंग तो अपने प्रेजेंट कंटिन्यू में चला गया और बॉइल्ड अपने पास्ट सिंपल में चला गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो बॉयल्स आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।